हेलो गाइस, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने पार्ट 22 को अपलोड क्यों नहीं किया। एक्चुअली मैंने दोनों पार्ट को एक साथ ही अपलोड किया था, लेकिन पता नहीं पार्ट 22 यूट्यूब पर क्यों नहीं चल रही थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, जिस वजह से आप लोगों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने इस वीडियो को फिर से कट और एडिट करके पोस्ट किया है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो को फिर से देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे प्रिया प्रेम की बातों को सोच कर रो रही होती है कि तभी उधर से विकी आता है और प्रिया को इस तरह सैड देखकर समझ जाता है कि प्रिया प्रेम को ही लेकर सैड है। तो विकी प्रिया को बताता है कि आज सुबह प्रेम मुझसे मिलने के लिए आया था और वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारा और पीटर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूं। वो मुझे ही तुम लोगों का ख्याल रखने का लेक्चर दे रहा था। तो प्रिया कहती है तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो पक्का कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा। तो विकी कहता प्यार कितनी बुरी चीज है ना, जिससे हम प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है और ये जानते हुए भी हम उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। तुम अभी प्रेम से बहुत प्यार करती हो ना, उसे भुला नहीं पाई हो ना। तो प्रिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन प्रेम और उषा की शादी का दिन भी आ जाता है और सारे लोग उसे शादी की बधाइयां देते हैं। तो बेचारा प्रेम अपनी ही शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि देवदास बना हुआ होता है। तो उषा यहाँ पर प्रेम को फिर से धमकी देती है कि अगर तुमने सबके सामने खुश होने का दिखावा नहीं किया तो याद रखना इसका अंजाम बुरा नहीं होगा। तो बेचारे प्रेम को मजबूरन सबके सामने एक लवी डबी कपल बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है कि तभी उधर से विकी और प्रिया भी आ जाते हैं उसकी शादी में। तो उषा प्रिया को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो प्रिया को गले लगा लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम अपने एक्स की शादी में भी मुंह उठाकर आ गई। तो प्रिया भी यहाँ पर उषा को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है पहले मैं भी यहाँ पर आने से हिचकिचा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी एक्स की शादी ऐसे कैसे मिस कर दूं, क्या पता मेरा एक्स मुझे अपनी शादी में देखकर तुमसे शादी करने के लिए मना कर दे। तो उषा को प्रिया की ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और प्रिया उषा को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। आगे प्रेम और उषा की शादी की सारी रस्में होने लगती है। तो प्रिया जब उन दोनों को एक साथ देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अभी भी प्रेम से प्यार करती है, चाहे वो भले उससे कितनी भी नफरत कर ले। और इधर विकी भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ पैट का भी यही हाल होता है, वो भी उषा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, पर उषा उसकी फीलिंग्स का इस्तेमाल कर रही होती है और बेचारा पैट अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखकर बहुत ही रोता है। आगे शादी की सारी रस्में हो जाती है, सारे लोग उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उन दोनों की सुहागरात की बारी आती है। तो उषा यहाँ पर प्रेम पर डोरे डालने लगती है और उसे अपने साथ जबरदस्ती सोने के लिए फोर्स करने लगती है। तो प्रेम कहता है कुछ तो शर्म करो, तुम मुझे अपने साथ सोने का ऑर्डर दे रही हो, क्या तुम्हारे अंदर अब थोड़ी सी भी शर्म नहीं बाकी रही। तो उषा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है और वो फिर से प्रेम पर डोरे डालने लगती है और कहती है आखिरकार इन सब में गलत ही क्या है, हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम मेरे हस्बैंड हो, एक बार मुझे प्यार से देखो तो सही, देखना तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और यहाँ पर उषा फिर से प्रेम पर डोरे डालने लगती है। तो प्रेम भी उषा के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह से तंग आ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उषा इस तरह नहीं रुकने वाली, इसलिए वो भी उषा के सर से रोमांस का भूत उतारने के लिए सीधा जाकर उसे पूल में फेंक देता है और कहता है तुम मेरी नजरों में ऑलरेडी गिर चुकी हो, इसलिए ये सारी हरकतें करके खुद को मेरी नजरों में और मत गिराओ। आज से हम दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे, क्योंकि हमारी शादी सिर्फ नाम की है। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उषा चिल्लाती रहती है। दूसरी तरफ पेट देवदास मोड में चला जाता है और बार में जाकर खूब ड्रिंक करता है कि तभी वहाँ पर विकी आता है और कहता है आज तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें घर पर होना चाहिए। तो पेट कहता है आज मेरे भाई की शादी है, इसलिए तो मैं उनकी शादी का जश्न मना रहा हूँ। तो विकी कहता है क्या तुम अब भी प्रेम को हराना चाहते हो। तो पेट कहता है हाँ, मैं प्रेम को हराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था प्रेम ने उसे छीन लिया है, इसलिए मैं प्रेम से उसकी सारी चीजें छीन लेना चाहता हूँ, ताकि वो भी वैसा ही फील करे जैसा मैं फील कर रहा हूँ। तो विकी पेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ डैच अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि अगर कोई भी प्रेम की कंपनी से यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए आए उसे वो तुरंत यहाँ से भगा दे, क्योंकि मैं ये जमीन नहीं बेचना चाहता। तो वो बंदा ये सुनकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर प्रेम की मॉम आ जाती है और वो डेच से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है और ये प्रेम कौन है। तो डेच यहाँ पर बातों को पलट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रेम की मॉम इस बारे में कुछ भी सोचे। लेकिन प्रेम की मॉम जब प्रेम का नाम सुनती है उनके दिमाग में घंटियां बजने लगती है और उन्हें अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, पर उन्हें ज्यादा कुछ याद ही नहीं आता। इधर उषा खुशी खुशी नाश्ता करने के लिए आती है। तो यहाँ पर सु उषा को इनडायरेक्टली वे में ताना मारती है कि उसके पति प्रेम को तो उसकी फिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो शादी के रात ही उसे छोड़कर भाग गया था। तो उषा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो यहाँ पर बातों को कवर अप करने लगती है और कहती है ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। आपको गलतफहमी हो गई है। तो सू कहते अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा पति कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तो उषा कहती है होगा यहीं कहीं किसी काम से बाहर गया होगा। तो सू कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा पति सुबह सुबह ही शहर के बाहर चला गया किसी काम से। जब उषा ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि प्रेम ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेम डैड से उसी जमीन के बारे में बात करने के लिए उसके फार्म पर जाता है और वहाँ पर वो अपनी मॉम को देखने ही वाला होता है, लेकिन जरा सी चूक की वजह से वो अपनी मॉम को नहीं देख पाता और वो वहाँ से चला जाता है। इधर डेच काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रेम की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। तो डेच कहता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए और हाँ, दिमाग पर ज्यादा असर मत देना, डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हारा इस तरह स्ट्रेस लेना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो प्रेम की मॉम कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, तुम अपने काम पर जाओ, और प्रेम की मॉम वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है। तो डेच जैसे ही प्रेम को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और प्रेम को वहाँ से लेकर बाहर जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं बेचूंगा। तो प्रेम कहता है मैंने तो अभी आपसे जमीन की बात भी नहीं की, तो फिर आपको कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए आया हूँ। तो बेचारा डेच ये बात सुनकर तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी पोल पट्टी यहाँ पर खुलने वाली होती है, पर वो अपनी बातों से इस बात को कवर कर देता है और प्रेम को कुछ भी पता नहीं चलता। तो प्रेम यहाँ पर डैच को मनाने की कोशिश करता है कि वो ये जमीन उसे बेच दे, पर डैच उसे बेचने के लिए इनकार कर देता है। उल्टा उसे ये बताता है कि उसने ये जमीन किसी और को बेच दी है। तो प्रेम ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और प्रिया प्रेम को बताती है कि डैच ने मेरे साथ डील पक्की कर ली है, वो ये जमीन मुझे बेचने वाले हैं। तो प्रेम जब ये बात सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। इधर डैच भी कहता है मैंने प्रिया से इस जमीन के बारे में बात कर ली है, अब तुम लोगों को जो बात करनी है एक दूसरे से बात कर लो और यहाँ से जाओ। तो प्रिया प्रेम को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे प्रेम प्रिया को जाकर हक कर लेता है और तो प्रिया ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम शादीशुदा हो और मैं भी, मुझे छोड़ो प्रेम। तो प्रेम कहता है प्रिया अभी तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो जो मुझे हराने के लिए ये सब कर रही हो। तो प्रिया कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत ही नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें हराना नहीं चाहती बल्कि मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ और वो मैं तुम्हें करके रहूंगी, और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा प्रेम देखता ही रह जाता है क्योंकि बेचारे को बिना किसी गलती की ही इतनी बड़ी सजा मिल रही होती है। दूसरी तरफ सू और दा एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर दा सू को ब्लैकमेल करती है उसी क्लिप को लेकर, जिस वजह से सू दा को ढेर सारे पैसे देती है। तो दा कहती है ये मत सोचना कि मैं इतने सारे पैसे लेकर चुप हो जाऊंगी, जब मैं तुमसे और मांगूंगी तुम्हें और देना होगा, और यहाँ पर दासू को डराकर वहाँ से चली जाती है। इधर रावी भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और रावी को पता चल जाता है कि 4 साल पहले जो एमएमएस लीक हुआ था उस एमएमएस को लीक करने में इन दोनों का ही हाथ है, और रावी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिया मिस्टर डैच से बात करती है उस जमीन को लेकर और वो मिस्टर डैच को अच्छे ऑफर देती है। तो मिस्टर डैच उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिया मिस्टर डैच से पूछती है कि प्रेम ने भी तो आपको अच्छे अच्छे ऑफर दिए होंगे ना, तो फिर आप उसके साथ काम ना करके हमारे साथ काम क्यों कर रहे हैं। तो डैच कहता है मैं इस बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं प्रेम की कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता और ना ही उसे ये जमीन बेचना चाहता हूँ। दूसरी तरफ प्रेम अपने घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर रास्ते में एक बंदा उससे हेल्प मांगता है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई होती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि प्रेम की मॉम ही बैठी हुई होती है। तो प्रेम उन लोगों की हेल्प करता है कि तभी प्रेम की मुलाकात अपनी मॉम से हो जाती है। तो प्रेम जैसे ही अपनी मॉम को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपनी मॉम को कहता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की। तो प्रेम की मॉम जब प्रेम को देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन्हें अपना खुद का बेटा याद नहीं होता कि तभी वहाँ पर डैच और प्रिया भी आ जाते हैं और वो प्रेम को प्रेम की मॉम से ही दूर रहने को कहते हैं। तो प्रेम कहता है मैं अपनी मॉम से दूर क्यों रहूं और मेरी मॉम को क्या हो गया, वो मुझे क्यों नहीं पहचान रही। तो प्रिया जैसे ये सुनती है कि ये औरत प्रेम की मॉम है, ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे डैच प्रेम को प्रेम की मॉम से दूर रखता है, लेकिन तभी प्रेम की मॉम को कुछ बातें याद आ जाती है और उन्हें याद आ जाता है कि प्रेम उन्हीं का बेटा है। तो प्रेम की मॉम जाकर अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आगे वो लोग घर वापस आते हैं तो यहाँ पर प्रेम अपनी मॉम से पूछता है मॉम आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई, आपको पता है मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की लेकिन आप मुझे मिली नहीं। तो यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों को छोड़कर गई थी क्योंकि मुझे पास्ट की कुछ बातें याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं गई थी बल्कि किसी ने मुझ पर हमला किया था और मुझे जान से मारने
की कोशिश की थी। अगर उस टाइम पर मुझे डैच नहीं मिला होता तो आज मैं सही सलामत तुम लोगों के सामने खड़ी नहीं होती। तो प्रेम जब ये सुनता है कि किसी ने उसकी मॉम पर हमला किया था, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि तभी प्रेम को याद आता है कि डैच हमेशा उसे इस फॉर्म से भगाने की कोशिश करता है। इसका मतलब डैच को पहले से पता था कि वो उसका बेटा है। तो यहाँ पर प्रेम डैच से सवाल पूछता है कि तुम्हें पहले से पता था ना कि ये मेरी मॉम है, तो फिर तुमने मुझे मेरी मॉम से दूर क्यों रखा? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना। और यहाँ पर प्रेम डैच पर ही भड़कने लगता है। तो डैच कहता है, हाँ मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया। जब तुम्हारी मॉम 20 साल पहले मुझे उस हाल में मिली थी तो तुम्हें पता है कि मुझे कितना बुरा लग रहा था तुम्हारी मॉम के लिए। अगर मैं तुम्हारी मॉम को फिर से तुम्हारे पास भेज देता तो पता नहीं तुम्हारी मॉम पर फिर से कौन हमला कर देता, इसलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी। और वैसे भी तुम्हारी मॉम सारी चीजें भूल चुकी थी, तो मैं बेकार में उसे उस परिवार में कैसे भेज देता जहाँ पर उसकी कोई इज्जत नहीं थी बल्कि उसकी जान पर खतरा था, इसलिए मैंने उसे वहाँ से दूर रखा। अगर तुम्हें मेरा इसमें स्वार्थ दिखता है तो स्वार्थ ही सही, लेकिन मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हारी मॉम की जान बचाने के लिए। तो प्रेम की मॉम पहले तो डैच पर थोड़ा गुस्सा करती है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि डैच ने उसके साथ गलत किया और उसे उसके बेटे से 20 साल दूर रखा। लेकिन जब वो बातों को अच्छे से सोचती है तो उसे लगता है कि डैच ने जो भी किया वो गलत नहीं था, उसने उसकी भलाई को सोच कर ही ये सारा काम किया था। आगे प्रेम अपनी मॉम को कहता है, मॉम मैं आपसे दोबारा मिलकर बहुत ही खुश हूँ और इस बारे में मैं पापा को भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सबके सामने मैं रिवील नहीं कर सकता। पता नहीं कौन आकर फिर से आप पर हमला कर दे, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहीं पर हो। जब तक मैं उस आदमी का पता नहीं लगा लेता जिसने मेरी मॉम के साथ ये सब कुछ किया है, जब तक मैं उसका पता नहीं लगा लेता और उसे उसके किए की सजा नहीं दिलवा देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो प्रेम की मॉम अपने बेटे के मुंह से बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और फाइनली यहाँ पर माँ बेटे का मिलन हो ही जाता है।